सभी को सादर सादर सेवा जोहार, जोहार गुणवाना, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनारा डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे पेन गढ़िया बाबा के बारे में। अब कई हमारे दर्शक लोग कहीं ना कहीं हमको आपके माध्यम से कई ऐसे प्रश्न आता है जिससे हमको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसमें मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ तो नहीं तो संपूर्ण विख्याता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि यह प्रकृति तो रहस्यमय ज्ञान की भंडार है। यह गुणवाना गुंडियन जो परंपराएं जो है, मान्यताएं जो है, अखंड रहस्यमय गुणवाना ज्ञान है और इसको कोई आज तक पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। जितना मेरे को जानकारी है, जितना मेरे को ज्ञान है, अनुभव है, उनको मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। आप कभी ये ना सोचिए कि यह ऐसा चीज ऐसे बताते हैं तो यह संपूर्ण ज्ञानी है, संपूर्ण, ये चीज जो भ्रम अपने मन में मत पालिए। आप लोग जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम भी एक शोध करने वाले हैं, हम भी आपसे आप हमसे सीखें और हम आपसे सीखें। यह जो भावना आप अपने मन में बिल्कुल रखिए। जो आपको नॉलेज है, जो जानकारी है, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कीजिए। आप कतई घबराइए ना कतई संकोच करिए, ताकि हमको भी जानकारी मिले। तो चलिए आज हम बात करेंगे पेन गढ़िया। पेन गढ़िया का मतलब स्पष्ट होता है। पेन जो होता है शक्ति, गढ़ यानी होता है बड़ा, हमारी गढ़। गढ़ जो होता है यानी गढ़ का जो व्यवस्था बनी, नार व्यवस्था, कोट व्यवस्था, रंगना व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, गढ़ा व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे कुटुंब में, हमारी राज व्यवस्था में बनी, हमारी सत्ता व्यवस्था में, राज व्यवस्था में बनी। तो जो पेन गढ़िया का जो शक्ति है, पेन गढ़िया मतलब स्पष्ट उल्लेखित है कि गढ़ की शक्ति, गढ़ की मुखिया, गढ़ की पेन गढ़िया बाबा जिसको बोलते हैं, तो वह जो हमारे गढ़ की मुखिया बाबा, जैसे मंडला गढ़ की मड़िया दाई और मड़िया गोसाई, तो मड़िया गोसाई जो है वहां की पेन गढ़िया है, पेन गढ़िया बाबा है। और पेन गढ़िया दाई जो है मड़िया गोसाई, मड़िया दाई जिसको बोलते हैं। अब उसको मड़िया दाई है, मड़िया दाई और मड़िया गोसाई। अब उसको वर्तमान शब्द में मड़िया दाई को माला दाई बोल दिए, माला दाई के बाद और कुछ बोल, यानी समय अनुकूल लोग इनका नामांतरण अन्य धर्मों की या फिर अन्य संस्कृति की प्रभाव में आने से हमारे लोगों के द्वारा स्वतः अपनी बोलचाल की भाषा में उसका नाम को परिवर्तन करते गए। तो उसको आज माला दाई के रूप में जानते हैं। पहले उसका प्राचीन नाम है मड़िया दाई। तो मड़िया दाई और मड़िया गोसाई जो वहाँ की पेन गढ़िया बाबा और पेन गढ़िया याया थे। और इसी पेन गढ़िया बाबा और पेन गढ़िया याया, हर गढ़ में गढ़ मुखिया, गढ़ प्रमुख और गढ़ की जो मुखिया और मुखिया यानी दाई और दाऊ होता है, बाबा और याया होता है। तो उसी प्रकार से यायाल और बाबू होता है। तो उसी प्रकार से उसी शक्ति गढ़ के मुखिया की जो शक्ति को, गढ़ मुखिया शक्ति को पेन गढ़िया बाबा या पेन गढ़िया याया के नाम से उसका गोंगो किया जाता है और वो गढ़ में किया जाता है। और जो इसको ऐसा नहीं कि या गढ़ी में होगा, गढ़े में ही होगा, ऐसे नहीं है। इसका जो गोंगो, जो पेन गढ़िया यानी गढ़ से जो रिलेटेड व्यक्ति है, जो अब गढ़ से रिलेटेड व्यक्ति का मतलब ये भी होता है जैसे जिसे सिरलग बोलते हैं। सिरलग यानी जिसके ऊपर परिवार की, जैसे 4 भाई हैं तो 4 भाई नंबरदार नहीं होगा, एक ही भाई होगा। राजा जैसे राजा का 4 बेटा है तो 4 ही बेटा राजा नहीं बनेगा, एक जो होता है उसको पुजारी बनाया जाएगा और एक ही को राजा बनाया। तो नंबरदार, तो वो जो नंबरदार जो होते हैं गढ़िया के, जो गढ़ के नंबरदार थे, वो आज हालांकि हमारा राज सत्ता चली गई है, लेकिन आज भी जो
मुखिया पुजारी है वो गढ़ की, वो परिवार आज भी इस पेनगढ़िया बाबा और पेनगढ़िया याया को अपने घर में या अपने गढ़ में जाके, जो जिसको जानकारी हो गढ़ में, नहीं तो अपने घर में तलागत में परंपरा में उस पेनगढ़िया और बाबा और पेनगढ़िया याया को अपनी मान्यता अनुसार से, तलागत अनुसार से उसका गुंगो करते हैं, मान और उसका जोहारनी करते हैं, पूजवन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इतने से आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बताएंगे डिटेल में कि ये शक्तियां क्या है। हमारे लोग ये समझते हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु सबका जन्म हुआ चमत्कारिक रूप से, दुर्गा गणेश लक्ष्मी सरस्वती इन सबका चमत्कारिक रूप से जन्म हुआ है, उसी प्रकार से हमारा भी जो पेन है, हमारा भी जो देवी देवताएं हैं जो हमारी मान्यता में, उनका भी माता पिता होगा चमत्कारिक रूप से जन्म लिया होगा या फिर जन्म ली होगी। इस प्रकार से हमारी लोगों की जो धारणा है, ये सब चीज को हम देखते हुए आप लोगों को सटीक में जवाब देंगे। हम कहते हैं हम शक्ति के पुजारी हैं, व्यक्ति के पुजारी नहीं, प्रकृति के पुजारी हैं हम लोग। तो अब आप बताइए शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? अदृश्य है शक्ति जो, तो उसी जो अवस्थाओं की शक्तियों को मानना, इस जीवन चक्र की जो अवस्था होती है उस शक्तियों को मानना और उसको नामकरण अपने अपनी मान्यता अनुसार से दे करके उसका नामकरण बना करके उसका गुंगो करना। और हमको हमारी परंपरा में ये सीख मिलती है कि हमारी जीवन में हमारी व्यवहार किस तरीका से होना चाहिए, हमारी बर्ताव, हमारी जीवन शैली, हमारी रहन सहन, हमारी बोलचाल किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमारी रूढ़ी प्रथा में साफ लिखा हुआ है, साफ उसमें हमको देखने को मिलता है। बस हमको कुछ चाहिए तो उसके अनुसरण करने की आवश्यकता है, बाकी सब हमारी परंपराओं प्रथाओं रूढ़ी व्यवस्थाओं में सब मौजूद है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा चाहेंगे। और जो भाई हमारे इस लिंगो टीवी जंगो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंफ्यूज हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। फिलहाल आप सभी को जोहार गुणवाना, जय लंकेश।